जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। और हर शाम को 7:30 बजे आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहा करिए। और यहां से आप देख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी आपकी हुई है और साथ ही साथ आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस कौन सी है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है सबसे कॉमन पॉइंट के लिए। तो सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस जो है आपकी, वो क्या है? आपका माउस। ठीक है। अब यहां से एक चीज और आती है कि निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी है, टच पैड भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अब नेक्स्ट, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मींस वास्तविक डिलीवरी से पहले जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, तो ये मर्ज होने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैकिंग। इसको हम पैकिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोडेड होता है। मींस हार्ड डिस्क के दोनों तरफ ऊपर से किसका कोडेड होता है? मींस क्या उपयोग होता है? मैग्नेटिक मेटालिक, ऑप्टिकल मेटालिक, कार्बन लेयर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक। ठीक है। इसकी जो परत है, जो लेयर है, वो दोनों तरफ कोटेड होती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लैन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश रखता है? बताइए, निम्न में से कौन सी लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो कौन सी लैन, कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लेते हैं। अब यहां पर देखें तो सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं। मींस एक संचार लाइन मतलब एक ही दिशा में वो वर्क करते रहते हैं, एक ही लाइन में। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? फर्मवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एम्बेडवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट, ओडीएफ का पूरा नाम क्या होगा? बताइए, फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ। तो ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा ऑर्जे कनेक्टर प्रयोग करती है? बताइए, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, कोएक्सियल केबल के बारे में, है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। तो बताइए, ट्रिपल सी एग्जाम में नेटवर्किंग जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 इंटरनेट, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेट हो गया आपका, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है और लास्ट चैप्टर
ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन से आरजे कनेक्टर का प्रयोग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी RJ45 का। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित करता है। यहां पर करता है लिखा है, लेकिन होना चाहिए कि प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यहां पर होगा नहीं। तो देखिए प्रॉपर क्या है, यह भी केस को कन्वर्ट करता है, अपर भी लेटर के केस को कन्वर्ट करता है और लोअर भी करता है, जबकि लेन आपके स्ट्रिंग केस को चेंज नहीं करता है। यहां पर देखिए जब लिब्रे ऑफिस कैल्क हम ओपन कर लेते हैं तो लेन फार्मूला क्या वर्क करता है यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए जैसे कि हमने लिख लिया अब है ना, और इक्वल लेन, यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए अभय में 5 अक्षर हैं तो यहां पर आ गया 5। मीन्स लेन फार्मूला क्या करता है, टेक्स्ट की काउंटिंग करता है कि कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। जबकि प्रॉपर क्या करता है आपका, देखिए यहां पर प्रॉपर हमने लिखा, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर पहला अक्षर बड़ा, बाकी सभी छोटे हो जाएंगे। जबकि अपर फार्मूला क्या करता है, सभी को कैपिटल कर देता है, जैसे यहां पर हो गया, और लोअर क्या करता है, सभी कैरेक्टर को छोटा कर देता है। जैसे अभय यहां पर पूरा कैपिटल है, हमने ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया तो सभी क्या हो गए आपके स्मॉल लेटर में हो गए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस लिस्ट का जो कुछ दिन में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है। मीन्स जो भी आपने गूगल पर सर्च किया या किसी भी वेब ब्राउजर पर आप सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वह कहां पर स्टोर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिस्ट्री लिस्ट। सब कुछ आपका हिस्ट्री लिस्ट में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फार्मूला। अगर आप अपने कैल्क में इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, बताइए। तो यहां पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कैल्क में, यहां पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फार्मूला है इक्वल CONCATENATE, ब्रैकेट लगाते हैं, डबल डॉट कॉमा में हम लिखते हैं CCC, डबल डॉट कॉमा क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन और फिर डबल डॉट कॉमा के अंतर्गत हम लिखेंगे एग्जाम, डबल डॉट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा परिणाम क्या आ गया, CCC एग्जाम, दोनों एक साथ है। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन सी इज राइट। तो ये कॉन्टेंट फार्मूला जो है यह अलग अलग सेल की वैल्यू को एक में कर देता है या फिर ऐसे लिखा है तो ये भी आपका एक ही है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए अभी हम लिखते हैं CCC एक सेल में और दूसरे सेल में लिखते हैं एग्जाम, और इसी फार्मूले को हम उपयोग में लाते हैं। और यहां पर देखिए टेक्स्ट 1 पहले टेक्स्ट को फिर कॉमा करके हमने दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया। ऐसे जितने भी टेक्स्ट को कंबाइन करना है तो यहां से आप कंबाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। मींस यह टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है, बताइए। फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मानते हैं हम, सेंटीमीटर, माइक्रॉन्स, mm या फिर ओम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रॉन्स में। ठीक है, माइक्रॉन्स में फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास हम मापते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है, बताइए। नियंत्रण पैनल का मतलब जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल से आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वहां पर हमें प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट्स ऐड करना है, रिमूव करना है, यह वर्क भी कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या उसे अनइंस्टॉल करना है तो यह भी कर सकते हैं। लेकिन कोई एप्लीकेशन चलाना है तो यह काम हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम जानते हैं इम्प्रेस के नाम से। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, इम्प्रेस। अब नेक्स्ट, IT जेट कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, बताइए। तो IT जेट कैश आपका RBI द्वारा अधिकृत वॉलेट है। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। BOB का फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा होता है। SBI से संबंधित एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह पूछाता है कि जो आपका क्षेत्र है ना, उसका सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो SBI है। ठीक है, SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार हैं। किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं पूरे देश में सर्वाधिक हैं। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है, बताइए। तो डिजिटल लॉकर में अधिकतम हमें जो स्पेस मिलता है वह है 1 GB। 1 GB का स्पेस मिलता है। यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि क्या डिजी लॉकर सुरक्षित है? तो बिल्कुल सही है, डिजी लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड 50, -7? यहां पर कॉमा होगा, 50, -7 का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपके सामने ओपन है कैल्क, इक्वल मॉड 50, -7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? -6 आएगा, क्योंकि यहां पर मॉड फार्मूला क्या करता है? आपका शेषफल बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर -6 आ रहा है, लेकिन ये क्या है? आपका कुछ मिस्टेक है यहां पर, क्योंकि -6 आपका नहीं होना चाहिए। इक्वल मॉड 50, -7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, -6 आ रहा है। तो यहां पर फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि मॉड फार्मूला क्या करता है? ये आपका शेषफल बताने का कार्य करता है। और यहां पर जब हमने मॉड का उपयोग किया तो यहां पर जो -6 आ रहा है, -6 आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, अभी इसको चेक करते हैं हम। अब नेक्स्ट, निम्न में से टॉगल की का उदाहरण है, बताइए। टॉगल की का उदाहरण कौन सा है? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल @ जो @ का सिंबल आप देखते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? @ हैशटैग, डॉट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? @ का सिंबल काफी काम का है। ईमेल की जब बात आती है तो वहां पर इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग अलग करता है, या यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ने का काम करता है? तो @ ही करता है, यूजर नेम को जोड़ता भी है और अलग करने का काम भी करता है। अब यहां पर पूछा गया इसका नाम क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा @। अब नेक्स्ट, ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? बताइए, निम्न में से सबसे पुराना सर्च इंजन कौन सा है? लाइकॉस, अल्टा विस्टा, आर्ची या वेब क्रॉलर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्ची। आर्ची क्या है? आपका पहला सर्च इंजन है। जब यह पहला सर्च इंजन है तो जाहिर सी बात है क्या, यह सबसे पुराना होगा। अब नेक्स्ट, क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग किया जाता है। कौन सा क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है टाइम टू लिव। ठीक है,
ऑप्शन डी इज राइट, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम कितना होता है। तीनों के जूम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तीनों में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। राइटर का कितना होता है बताइए। यहां पर बात हो रही है कैल्क की, तो कैल्क का मिनिमम कितना है आपका 20% और मैक्सिमम कितना है 400%। यहां पर देखिए हमारा कैल्क ओपन है, कैल्क में लास्ट में आप देखिए ये है आपका स्टेटस बार। यहां पर जब आप करेंगे मैक्सिमम तो आप मैक्सिमम देख सकते हैं आपका कितना है 400% है, और मिनिमम के लिए इधर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मिनिमम आप 20% तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करता है इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का मैक्सिमम होता है 3000% और मिनिमम पूछता है तो मिनिमम होता है 5%। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 400%। अब नेक्स्ट, अली बाबा के ऑनर कौन है बताइए, हु इज ऑनर ऑफ अली बाबा। अली बाबा है क्या आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है, क्या है ई कॉमर्शियल साइट है, और इसके ऑनर कौन है जैक मॉ है। कौन है जैक मॉ, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं बताइए, यूजिंग ट्विटर, यूजिंग अमेजॉन, यूजिंग फेसबुक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहां पर चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स, ये सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा, जो SSC एग्जाम को टॉप कराने में आपकी हेल्प करेगा। तो वहां से उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। अब यहां पर पूछा गया है कि लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, तो यूजिंग फेसबुक, फेसबुक का उपयोग करके आप लाइव वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो। अब नेक्स्ट, व्हाट डज FI मीन्स इन वाईफाई। वाईफाई में FI का क्या मतलब है बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, और यहां पर FI का मतलब पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिडेलिटी। अब नेक्स्ट, आप क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं बताइए, प्राइवेट ट्रांजैक्शन के माध्यम से, एक्सचेंज माध्यम से, एक बिटकॉइन ATM से, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम सभी जगह से क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या ATM बिटकॉइन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए। मींस ये स्वतः कितने % डाटा को स्टोर करने के लिए होता है बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग होती है। तो देखिए एक ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि कीबोर्ड क्या है आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी के तीनों आपके माउस, जॉयस्टिक एंड ट्रैकबॉल आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस। ठीक है, माउस आपका एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट, बस नेटवर्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए।
तो बस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इसको हम मल्टी पॉइंट नेटवर्क कहते हैं। बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस टोपोलॉजी के नाम से, लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, यह एक सीधी रेखा में जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, बताइए। स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एनआईसी। एनआईसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया किन दो भाषाओं के मेल से बना है, बताइए। तो भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया आपका देवनागरी और रोमन से मिलकर बना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।